Good morning, children. Welcome back to our next science class. So, student, today we'll start our chapter number 9, soil. Soil means होता है मिट्टी. And topic to be discussed in this chapter are formation of soil, composition of topsoil, properties of soil, soil profile, kinds of soil, and soil erosion and pollution. Okay. So, start our chapter. The uppermost soft layer of the earth surface is called soil. अब जो हमारी अर्थ का ऊपर अब सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है जो सॉफ्ट होता है उसे बोलते हैं हम सॉइल. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. ये हमारे लिए बहुत नेचुरल रिसोर्स इम्पोर्टेंट है. इट सपोर्ट प्लांट ग्रोथ विच अल्टीमेटली सपोर्ट ऑल द अदर लिविंग बींग्स टू सर्वाइव. ये क्या करता है, किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए अच्छे से सपोर्ट करता है और उसके अलावा जितने भी लिविंग बींग्स है सभी को भी सपोर्ट करता है सरवाइव करने के लिए. सॉइल इज ऑल्सो द होम ऑफ मेनी इंसेक्ट्स. और जो मिट्टी होती है बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट के घर होते हैं, रोडेंट्स, रेप्टाइल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे. Besides, soil is also used to make bricks and pots. उसके अलावा जो मिट्टी होती है उसका यूज हम ईंट बनाने में, मिट्टी के बर्तन बनाने में भी करते हैं. So start, let's study about soil in detail. तो हम अब डिटेल में पढ़ेंगे सॉइल के बारे में. सो फर्स्ट आता है हमारा टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सॉइल का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है. द सॉइल इज फॉर्मेशन अ कंटिन्यूअस बट स्लो प्रोसेस. देखिए सॉइल का जो फॉर्मेशन होता है वो कंटिन्यू चलते रहता है लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस होती है. द सॉइल वी हैव टुडे हैज बीन मेड इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. जैसा हम जानते हैं कि आज के समय में जो मिट्टियाँ फॉर्मेट होती है उन्हें बनने में थाउजेंड में 1000 साल समथिंग वर्ष लगता है. सॉइल इज स्टिल बीइंग फॉर्मेट. तो सॉइल धीरे धीरे फॉर्मेट होती है. It involves the interaction of a number of things such as rocks, winds, water, plants, animals. जो क्या होता है इसके अंदर बहुत सारी मात्रा में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है. जैसे बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई रहती है जैसे रॉक्स, चट्टान, हवा, पानी, पौधे, एनिमल्स. ये सभी सॉइल के फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अब फर्स्ट आता है हमारा वेदरिंग. वेदरिंग इज द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस. दिस इज इन्वॉल्व इन सॉइल फॉर्मेशन. जो वेदरिंग होता है वो बहुत फर्स्ट और पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है किसी भी सॉइल के फॉर्मेशन के लिए. नेचुरल फोर्सेस विच सच एज वाटर, ग्लेशियर्स, विंड एटसेट्रा. अब जो नेचुरल फोर्स होते हैं जैसे प्रकृति दबाव होता है वो क्या क्या होता है. वाटर होता है, पानी, ग्लेशियर्स, बर्फ जो होती है पिघली हुई ग्लेशियर्स, हवा, और हग ऑन हग पीसेस ऑफ रॉक्स एंड ओवर द टाइम. वो क्या होता है, जो पत्थर होते हैं, जो रॉक होते हैं, उनके बड़े बड़े टुकड़े और लंबा समय. ब्रेक देम इनटू डाउन इनटू स्मॉलर पीस. जो क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, बहुत छोटे टुकड़ों में टूटते रहते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज रॉक्स ड्यू ऑफ नेचुरल फोर्स इज कॉल्ड वेदरिंग. और इसी प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं जिसमें चट्टानों की बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े धीरे धीरे ब्रेक डाउन होते रहते हैं, टूटते रहते हैं नेचुरल फोर्स के द्वारा. उन्हें बोलते हैं हम वेदरिंग. वेदरिंग इज अ स्लो प्रोसेस विच टेक्स हंड्रेड ऑफ ईयर्स. वेदरिंग जो होती है वो स्लो प्रोसेस होती है, बहुत धीमी प्रोसेस होती है जिसमें जो कितना समय लेती है, हंड्रेड्स के समथिंग समय लेती है, साल लेती है. Physical, biological and chemical factors work together to cause weathering in rocks. और इसमें जो भौतिक होती है, जो जैव वैज्ञानिक होती है और जो रासायनिक फैक्टर होते हैं वो सभी मिलके इसका कारण करते हैं कि जो रॉक्स होती हैं उनको तोड़ते हैं. चेंजिंग देम इनटू फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल. और क्या करते हैं, उन्हें मिट्टी के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, उनके अच्छे टुकड़े, फाइन टुकड़े मिल जाते हैं. डेड एंड डीकम्पोज्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम फॉर्म ह्यूमस. अब जो डेड एनिमल रहते हैं, जो प्लांट रहते हैं सड़े गले, वो ह्यूमस जो होते हैं. दिस गेट एडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इंक्रीज द न्यूट्रिशनल कंटेंट ऑफ द सॉइल. जो क्या करते हैं, एक लंबा समय लेते हैं, टाइम लेते हैं, इंक्रीज द नेशनल, और क्या करवाते हैं, मिट्टी को अच्छे से न्यूट्रिशनल पोषण प्रदान करते हैं. अब आता है नेक्स्ट हमारा सॉइल प्रोफाइल. अब जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, उसकी प्रोफाइल क्या होती है, वो किन किन चीज कितने लेयर में होती है, कितनी लेयर होती है उनकी. द थिकनेस ऑफ सॉइल वेरियस फ्रॉम अ फ्यू इंचेस टू सेवरल फीट.
The thickness of soil can be divided into distinct layer on the basis of soil content and the size of soil particle. देखिए, अब जो मिट्टी की थिकनेस होती है, मिट्टी की जो मोटाई होती है, उसके आधार पर हमने उसे डिवाइड किया है, उसकी लेयर के आधार पर उसको डिवाइड किया है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके आधार पर भी उसे डिवाइड किया है. ईच डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड अ होरिजन. तो फर्स्ट आता है हमारा होरिजन ए और टॉप सॉइल. द अपरमोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड होरिजन ए. हमारी मिट्टी की जो सबसे अपरमोस्ट, सबसे ऊपर वाली जो परत होती है उसे बोलते हैं हम टॉप सॉइल या होरिजन ए. इट इज डार्क इन कलर एंड रिच इन न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस एंड मिनरल्स. इसका कलर एकदम डार्क गहरा होता है और जिसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. इट इज सॉफ्ट, ये बहुत सॉफ्ट होती है, पोरस होती है, जिनमें अच्छे से छेद होते हैं, छोटे टुकड़े होते हैं. एंड कैन रिटेन वाटर, इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है. दिस लेयर प्रोवाइड शेल्टर टू वेरियस स्मॉल एनिमल्स इंक्लूडिंग मोल्स, रोडेंट एंड बेटल्स एक्सेट्रा. और यही वो लेयर होती है जो बहुत सारे छोटे छोटे जीवों को अपना घर प्रदान करती है, जैसे मोल्स, रोडेंट्स एक्सेट्रा. ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा होरिजोन बी या सबसॉइल. जस्ट बिलो द होरिजन ए इज द होरिजन बी. टॉप सॉइल जो होती है जिसे होरिजन ए बोलते हैं, उसी के जस्ट नीचे होरिजन बी या सब सॉइल होती है. इट कंटेन्स लेस ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर एंड आयरन ऑक्साइड्स. इसमें बहुत कम मात्रा में ह्यूमस होता है, ऑर्गेनिक मैटर भी कम होते हैं, एंड आयरन जो ऑक्साइड्स होता है. बट मोर मिनरल्स, लेकिन में मिनरल्स की मात्रा ज्यादा होती है. दिस लेयर इज हार्डन एंड मोर कम्पैक्ट. और ये जो लेयर होती है बहुत ज्यादा हार्ड होती है. अब आता है हमारा होरिजन सी और पेरेंट रॉक. दिस इज द सेकेंड लास्ट लेयर. ये हमारी सेकेंड लास्ट लेयर होती है, मीन्स थर्ड नंबर की लेयर होती है. इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स. इसके अंदर चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं. दिस रॉक पीसेस आर रिच इन मिनरल, जिसमें मिनरल्स की मात्रा ज्यादा होती है. नो ह्यूमस इज प्रेजेंट इन दिस लेयर. और इस लेयर में ह्यूमस बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है. अब नेक्स्ट आती है हमारी बेड रॉक. बिलो होरिजन सी इज द बेड रॉक. सी होरिजन, होरिजन सी जिसे पेरेंटल रॉक बोलते हैं, उसी के जस्ट नीचे बेड रॉक आती है. फ्रॉम विच सॉइल इज मेड. इसमें क्या होती है, मिट्टी बनती है. द बेड रॉक इज नॉन पोरस एंड डिफिकल्ट टू डिग. और ये क्या होती है, जो बेड रॉक होती है नॉन पोरस होती है, इनके बीच में बिल्कुल जगह नहीं होती है, बहुत एक दूसरे से कंजेस्टेड होती है, छिद्र नहीं होते हैं. एंड डिफिकल्ट टू डिग. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ टॉप सॉइल. टॉप सॉइल में किन किन चीजों की मात्रा होती है, कौन कौन चीजों से मिलकर बनती है टॉप सॉइल. टॉप सॉइल इज रिच इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अब जो टॉप सॉइल होती है उसमें अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं. एयर होती है, वाटर होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. सो द स्टडी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ टॉप सॉइल इज इम्पोर्टेंट. सो फर्स्ट आता है सॉइल पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज. जो मिट्टी के पार्टिकल होते हैं उनका अलग अलग साइज. ह्यूमस, सॉइल वाटर, सॉइल एयर और लिविंग थिंग्स. तो फर्स्ट इज सॉइल पार्टिकल्स. मोस्ट ऑफ टॉप सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज. जो टॉप सॉइल होती है उसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग साइज के पार्टिकल्स मिक्स होते हैं. दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स. इन्हें हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं. पहला क्ले, सिल्ट, सैंड एंड ग्रेवल. ओके, सो फर्स्ट इज क्ले. क्ले मीन्स मिट्टी. Clay particles are very small and can only be seen under the microscope. आप देखिए, जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं और जिन्हें हम केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं. दे आर लेस देन 0.002 मीटर इन डायमीटर. और इनका साइज कितना होता है, ये 0.002 मीटर से भी छोटे होते हैं. क्ले फील्स वेरी स्मूथ. और ये जो क्ले होती है बहुत ज्यादा स्मूथ होती है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल पार्टिकल साइज. क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं और बहुत छोटे रहते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं. अब आता है हमारा सेंड. सेंड मतलब होता है रेत. सेंड पार्टिकल्स आर मोर देन 0.2 मिलीमीटर इन डायमीटर. अब जो सेंड पार्टिकल्स होते हैं उनके पार्टिकल्स कितने बड़े होते हैं, 0.2 मिलीमीटर के होते हैं. They can be seen separately and are coarse to touch.
और इन्हें हम सेपरेटली देख सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं और इन्हें टच भी कर सकते हैं। सिल्ट हैज पार्टिकल साइज बिटवीन दोस ऑफ क्ले एंड सैंड। अब देखिए जो सिल्ट पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, साइज बिटवीन, इनका जो साइज होता है क्ले एंड सैंड से बराबर होता है, बिटवीन के बीच का होता है। अब आता है नेक्स्ट हमारा ग्रेवल, जिसे कंकर भी बोलते हैं। ग्रेवल consist of small stones more than 2 मिलीमीटर in diameter। अब जो ग्रेवल होते हैं वो कितने मिलीमीटर के होते हैं, 2 मिलीमीटर के होते हैं, और इसमें इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमस। एज यू ऑलरेडी नो, ह्यूमस इज फॉर्मेड फ्रॉम द डिकेड रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म। आप जान ही गए हैं कि जो ह्यूमस होता है वो किस प्रकार बनता है, डिकेड रिमेन्स, जो डेड ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके द्वारा ये ह्यूमस का निर्माण होता है। अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनके द्वारा ह्यूमस का निर्माण होता है। इट इज डार्क, ब्लैक एंड स्टिकी। और ये किस प्रकार का होता है, डार्क होता है, ब्लैक होता है, स्टिकी मीन चिपचिपा होता है। एंड फाउंड इन मोस्टली इन टॉप सोइल, जो अधिकतर टॉप सोइल में पाया जाता है। मच ऑफ इट कम्स फ्रॉम द फॉलन लीव्स ऑन द सरफेस। और इसके ऊपर अधिकतर जो पेड़ की पत्तियां होती है वो भी इसकी सरफेस पर ही आकर गिरती है। Humans help the soil by improving the texture of clay particles to stick together to form crumbs। अब देखिए जो ह्यूमस होता है वो क्या हेल्प करता है, वो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं, क्ले पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें अच्छे से एक दूसरे से स्टिक चिपकने में हेल्प करता है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सैंडी सोइल बाय इंक्रीजिंग इट्स एबिलिटी टू होल्ड वाटर। और ये क्या करता है, जो सैंडी सोइल होती है उनमें भी इंक्रीजिंग करता है उसके टेक्सचर में, ताकि वो पानी को अच्छे से होल्ड करके रख सके। इट रिप्लेसेस द लॉस ऑफ मिनरल्स बीइंग वॉश्ड अवे बाय रेन वाटर। और ये क्या करता है, पानी की जो मिनरल्स होते हैं उन्हें लॉस कम करने में हेल्प करता है, जो रेन वाटर के द्वारा धुल जाते हैं उन्हें भी कम बहने में हेल्प करता है। इट मेक द सॉइल फर्टाइल बाय प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। और ये मिट्टी को अच्छे से फर्टाइल उपलब्ध कराता है, जिससे कि प्लांट को जो भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जरूरत है वो इसे इजीली मिल जाए। इट प्रोवाइड फूड टू अर्थवर्म, बेटल्स, मिलीपेड्स एक्सेट्रा। और ये जो मिट्टी में जो जीव रहते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, इंसेक्ट रहते हैं, उन्हें खाना प्रोवाइड करवाता है, जैसे अर्थवर्म, बेटल्स, मिलीपेड्स एक्सेट्रा। ओके, सो स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को समझ में? इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।